तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। प्यारे दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपको बताने वाला हूं सैनिक स्कूल्स के बारे में। ये स्कूल्स किस पर्पज के लिए ओपन किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे दो बात कहना चाहूंगा। एक होता है बनना और एक होता है बनाना। मीन्स जो हमारे बच्चे हैं, हम सपने पालते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे बनेंगे और ये बनेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे A1 ग्रेड के ऑफिसर्स बने, एक अच्छे नागरिक बने, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहें और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, तो आपको सैनिक स्कूल्स के बारे में जानना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में यही समझाने वाला हूं सैनिक स्कूल्स के बारे में। सबसे पहले सैनिक स्कूल्स क्या है, क्या होता है सैनिक स्कूल्स, क्यों इतना क्रेज है, क्यों आजकल जो मैक्सिमम पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा सैनिक स्कूल से पढ़ाई करे। तो यही बताने वाला हूं क्या है, क्यों जरूरी है, सैनिक स्कूल्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों आप अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में भेजें, क्यों भेजना चाहिए। फिर है माध्यम, जो पढ़ाई है, द मीडियम ऑफ स्टडी, किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है या हिंदी, इंग्लिश या किसी और भाषा में पढ़ाया जाता है, ये आपको मालूम चल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है या आपको भी कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, व्हाट इज सिलेबस, एलिजिबिलिटी, फैसिलिटी क्या है एंड व्हाट इज द सिक्योरिटी। तो आज बेसिकली मैं आपको जो भी सैनिक स्कूल्स हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या एज होना चाहिए, सारी चीजें आपको पता लग जाएगा यदि आप ये वीडियो आगे आगे देखते जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या है सैनिक स्कूल्स। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो सैनिक स्कूल की जो स्थापना और क्यों जरूरत पड़ी, ये क्या है। 1961 में उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर थे मिस्टर V.K. कृष्णा मेनन, ठीक है, कौन था, मिस्टर V.K. कृष्णा मेनन। तो उस समय जो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो होती है, डिफेंस के जो ऑफिसर्स थे उनकी कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने सैनिक स्कूल की एक स्थापना की। कब, 1961 में। और पहला जो सैनिक स्कूल बनाया गया था वो 1960 में स्टार्ट किया गया था, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्टार्ट किया गया था। अब क्या है, ये जो सैनिक स्कूल्स होते हैं इनमें जो पढ़ाई होती है ये CBSE एफिलिएटेड पढ़ाई होती है। मतलब CBSE का जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं अभी, तो उसी से रिलेटेड सारी पढ़ाई, वही पैटर्न होता है, वही पढ़ाया जाता है। दूसरा, रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, आपके बच्चों को वहीं पे रहना होगा, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको वहीं पे रहकर पढ़ाई करनी होगी और CBSE बोर्ड से पढ़ाई होती है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, IAS, IPS और अदर आप कोई भी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यदि आप इस स्कूल में पढ़ते हैं तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों ज्यादा हो जाते हैं, देखिए सबसे पहले कि इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो डिसिप्लिन होता है, एक नंबर का डिसिप्लिन होता है, टॉप मोस्ट डिसिप्लिन होता है। और जो फैकल्टीज होती हैं दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड, बहुत ज्यादा टैलेंटेड फैकल्टी होती है। एंट्रेंस के द्वारा उनका मतलब भर्ती प्रक्रिया होती है और जो डिसिप्लिन है बहुत ही ज्यादा होता है बच्चों में डिसिप्लिन। अब आप ही बताइए कि अगर डिसिप्लिन है किसी के पास, जिस इंसान के पास भी डिसिप्लिन है, तो वो उसकी जिंदगी कैसे होती है, वो अपने आप ही एक बड़े ओहदे पे होता है और अपने आप ही सक्सेस होता जाता है। तो इसी प्रकार का डिसिप्लिन यदि हम बच्चों में ही इनकलकेट करें फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज चाइल्डहुड, तो वो किस प्रकार से मतलब उसकी सक्सेस रेट जो है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, अदर चिल्ड्रन, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके पास डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन फर्स्ट एंड प्रायर थिंग है सफल होने के लिए। तो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन सिखाया जाता है वहां के बच्चों को, और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वगैरह की वहां पे तैयारी की जाती है। और जो मेंटल एबिलिटी होती है, सबसे पहले तो बच्चों को ही वहां एंटर करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, तो वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो प्यारे दोस्तों अब हम देखेंगे कि सैनिक स्कूल में आपने देख लिया कि क्यों, क्या पर्पस था, क्यों सैनिक स्कूल में बच्चों को जाना चाहिए, क्यों हमें अपने बच्चों को सैनिक स्कूल के लिए तैयार
करना चाहिए। अब आप देखेंगे कि ये सैनिक स्कूल बेसिकली किस किस क्लासेस के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई फर्स्ट में भी आपका बच्चा पढ़ लेगा, सेकंड में भी पढ़ लेगा, प्लस टू में भी पढ़ लेगा, नो। सैनिक स्कूल स्टार्ट फ्रॉम 6th क्लास। जो आपको एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी होती है वो कौन सी क्लास के लिए सैनिक स्कूल में बच्चा बैठेगा? 6th क्लास से स्टार्ट करेगा। इट मीन्स इससे पहले बच्चे को कौन सी क्लास में होना चाहिए? 5th क्लास में। मीन्स 5th क्लास हम पास कर लेंगे और एंट्रेंस एग्जाम देंगे, क्लियर कर लेंगे, तो हम सैनिक स्कूल में हमें प्रवेश मिल सकता है। तो मैं यही बताने वाला हूं कि 6th क्लास के लिए जो सीट्स होती हैं वो 70 to 105 सीट्स होती है हर एक स्कूल में। हर एक स्कूल में कितनी सीट्स होती हैं? फॉर ग्रेड 6 इज 70 to 105। ये वेरी करता है और इसके लिए रिजर्वेशन भी होता है। भर्ती प्रक्रिया क्या रहती है, हर एक चीज मैं बताऊंगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि 6th क्लास के लिए कितनी सीट है। हर एक स्टेट में सैनिक स्कूल है। मोस्टली देयर आर 33 सैनिक स्कूल्स। कितने सैनिक स्कूल्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है? 33। ये स्टेट, हर एक स्टेट्स में है 33 हैं। और एक जो है, एक लखनऊ वाला, मीन्स यू कैन से 34 है। और उसको जो चलाता है वो कौन चलाता है? लखनऊ वाला, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। और ये वाला जो है 33 सैनिक स्कूल्स हैं, ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी इसको चलाती है। आगे बात सुन में। अब देखिए 6th क्लास के लिए देयर आर 70 to 105 सीट्स। फॉर क्लास 9 जो सीट्स होती है 10 to 30 सीट्स ओनली होती है 9th क्लास के लिए। तो देख लीजिए कितना नेक टू नेक कंपटीशन है। और ये केवल किसके लिए होता है? बॉयज के लिए। यहाँ पे दोनों गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर ग्रेड 9 ओनली बॉयज कैन अप्लाई। तो एज लिमिट क्या होती है? यदि मान लीजिए 6th क्लास के लिए मुझे देना है एंट्रेंस एग्जाम, तो मैं क्या करूंगा? मेरी एज कितनी होनी चाहिए? इट मस्ट बी बिटवीन 10 to 12 ईयर्स। 10 से 12 साल, मैं मोटा मोटी बता रहा हूं, 10 से 12 साल के बीच में ही होना चाहिए। उसके बाद 9th क्लास के लिए इट मस्ट बी फ्रॉम 13 to 15 ईयर्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब ये जो एग्जाम है इसको कंडक्ट कौन करवाता है? हु कंडक्ट्स इट? ये करवाती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एग्जाम करवाती है ये संस्था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। किसके अंदर? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। आई बात समझ में। इसके फॉर्म कब निकलते हैं? अगस्त के लास्ट में या सितंबर के महीने के, मतलब किसी भी डेट को निकल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल कब निकलते हैं? सितंबर एंड ऑफ द वीक में निकलते हैं। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। अगस्त एंड टू सितंबर मंथ में कभी भी फॉर्म इसके निकल सकते हैं। यदि आपको अपने बच्चे की तैयारी करवानी है तो सतर्क रहिए। अगले महीने और अगले से अगले महीने में यू कैन गेट दिस फॉर्म। अब फॉर्म के बारे में हो गया। एग्जाम डेट कब होता है? फॉर्म आप भरेंगे अगस्त एंड और यू कैन से इन द मंथ ऑफ सितंबर। और एग्जाम डेट होता है मेनली जनवरी में होता है या फरवरी। मोस्टली जनवरी में हो जाता है। अगर कोई गड़बड़ ना हुई तो जनवरी में हो जाता है, नहीं तो फरवरी में एक्सटेंड हो सकता है। अब ये देखिए ये होता कैसे है, मतलब क्या इसके सेक्शंस हैं, कितने पोर्शन होते हैं, क्या पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करें कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, या आप खुद एक समझदार स्टूडेंट हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। हाउ आई हैव टू प्रिपेयर इट, इसको मैं अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो आपका जो टेस्ट होगा ये क्या होता है, हार्ड कॉपी मिलेगी, इसको फिलिप्स मल्टीपल ऑप्शन होता है, तो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे पेरेंट्स, देख लीजिए कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है फॉर क्लास 6 एंड 9, दो ही क्लासेस के लिए होता है। तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या होता है उसमें? सबसे पहले देयर विल बी अ रिटन टेस्ट। क्या होगा? एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। केवल आपको एक प्रश्न दिया होगा, 4 ऑप्शंस दिए होंगे एंड यू हैव टू टिक मार्क एट द करेक्ट ऑप्शन। तो एमसीक्यूज होगा ओएमआर शीट जो भरते हैं, गोला भरते हैं। उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जाम ऑफ पास स्टूडेंट, जिन बच्चों ने पास कर लिया होगा उनका क्या होगा, आपका मेडिकल एग्जाम होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा एंड देन देयर विल बी द फाइनल मेरिट लिस्ट की जिनका सिलेक्शन होगा सैनिक स्कूल में आगे पढ़ने के लिए। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम 6 जो 6th क्लास है उसमें क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होगी,
कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो ये देखने के लिए यू विल हैव टू वॉच पार्ट नंबर 2। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो दिस वाज द पार्ट नंबर 1, यहां आप देख लीजिए। पार्ट नंबर 2 में आपको बताएंगे कि 6th क्लास का सिलेबस क्या रहता है, 9th क्लास का सिलेबस क्या रहता है, रिजर्वेशन प्रक्रिया है वो क्या है, एंड फैसिलिटीज वगैरह सब मैं बताऊंगा इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।